मुझे अभी अभी ये क्रिएटर की पावर मिली थी, पर अगले ही दिन मुझे पता चला कि मुझे लेट स्टेज स्टमक कैंसर है। जिंदा रहने के लिए मैंने अपनी फैमिली और चार्ट को एक सैंडबॉक्स वर्ल्ड में बदल दिया। मैंने एवोल्यूशन और लाइफ प्रोसेसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की। बस ये उम्मीद थी कि एक ऐसी सिविलाइजेशन बन जाए जो कैंसर का इलाज ढूंढ सके। उस स्क्वायर सैंडबॉक्स में छोटे छोटे लोग एक्सप्लोर करते रहते थे। एक दिन वो लोग ये देखकर डर गए कि उनकी दुनिया ऊपर से गोल और नीचे से स्क्वायर है। वहाँ पहाड़ जितने बड़े टावरिंग बिल्डिंग्स भी थे। जब भी उनकी सिविलाइजेशन मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती थी, मैं सब कुछ मिटाकर शुरुआत से स्टार्ट करता था और मैं हर सिविलाइजेशन के हीरो को मुझसे एक सवाल पूछने का मौका देता था। जब भी उन्होंने पूछा कि मुझे इस दुनिया को बनाने में कितना वक्त लगा, मैं उन दिनों के बारे में सोचता जब मैंने सैंडबॉक्स को खोदा और बनाया था। असल में मुझे पूरे 7 दिन लगे थे। तो ऐसी लेजेंड बन गई कि क्रिएटर ने सब कुछ सिर्फ 7 दिन में बनाया और जल्द ही ये कहानी उस जमीन पर फैल गई। मेरी इस सैंडबॉक्स में सिविलाइजेशन बार बार बनी और मिटी, पर कौन सोच सकता था इतनी शानदार सिविलाइजेशन सब एक अकेले स्टीम्ड बन से शुरू हुई होगी। शुरू में मेरे 100 एकड़ के ऑर्चर्ड सैंडबॉक्स में मैंने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया। मैंने उसमें नमक मिलाया ताकि वो एक समुद्र बन जाए। सेंट्रल ओशन में मैंने बहुत सारे बग स्पोर्स डाल दिए। फिर मैंने सेल डिवीजन को 10,000 गुना फास्ट कर दिया। रियल लाइफ का एक दिन सैंडबॉक्स में 10,000 साल के बराबर था। फिर भी 5वें दिन तक जाकर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्लैंकटन में इवॉल्व होना शुरू हुए। देखते ही देखते सेंट्रल ओशन क्लाउडी हो गया, तो मैंने जल्दी से स्पोर्स के साइज को कंट्रोल करने के लिए कुछ जेनेटिक लिमिट्स लगा दी। मैं उन्हें किसी बहुत बड़ी चीज में इवॉल्व नहीं होने दे सकता था। छठे दिन की दोपहर को 5 दिन के सिंगल सेल प्लेओजोनिक ओशन के बाद आखिरकार पानी में मल्टी सेलुलर लाइफ आ ही गई। कुछ ही मिनट्स में ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही हो। स्पीशीज सेकंड में पैदा होती और मर जाती, फिर अगली जनरेशन पैदा होती, पर सनसेट तक जैसा मैंने सोचा था सैंडबॉक्स वर्ल्ड की पहली मास एक्सटिंक्शन हो गई। 12 घंटे की रात का मतलब इस दुनिया में 5000 साल बिना सनलाइट के थे। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट सूख गए और डूब गए। अंधेरे आसमान के नीचे कुछ नहीं बचा। मेरा सैंडबॉक्स बहुत छोटा था और बायोडाइवर्सिटी बहुत कम थी, इसीलिए नई स्पीसीज इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाई। पर मेरे ओशन में सुपर अडेप्टिव रिकम्बाइनेंट सिंगल सेल लाइफ थी। मूनलाइट आने के आधे घंटे बाद डेड प्लांट से ढकी सरफेस पर एक हल्की ब्लू ग्लो दिखी। ये पत्तों की शेप के चिट्ठियों जितने बड़े ब्लू प्लांट्स थे। हैरानी की बात यह थी कि बिना सनलाइट के इन प्लांट्स ने अपना फोटोसिंथेसिस चांद की रोशनी की तरफ मोड़ लिया। मैं दंग रह गया। मैंने इस प्लांट का नाम ब्लू सिल्वर ग्रास रखा। पहली मास एक्सटिंक्शन सरवाइव करने के बाद ये प्लांट सेकंड्स में तेजी से इवॉल्व होने लगे। ब्लू सिल्वर